दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम एक बार फिर से रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ामों में आते हैं। तो और इन प्रश्नों को हम बिना पेन चलाए हल करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारे सवाल कौन कौन से हैं। तो आइए आते हैं पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है वो क्या दिया हुआ है, तो आइए देखिए। सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को ज्ञात करें। यानी कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से हमें असंगत ज्ञात करना है। तो इनमें यानी असमान कौन सा है इनमें से। तो सबसे पहले असमान देखने के लिए हम ऑप्शंस में क्या करते हैं कि ऑप्शन में सम विषम देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें 3 सम या 3 विषम क्या है। तो ये तो विषम हो जाएगा, ये हो जाएगा सम, ये हो जाएगा सम और ये विषम। तो इसमें 2 सम है 2 विषम है, इस प्रकार से हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करते हैं, हम इसमें भाग देकर देखते हैं कि भाग जा रहा हो किसी संख्या का, तो उससे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें अगर हम भाग देकर देखते हैं तो 47 में किसी का भी भाग नहीं जाएगा, जबकि 62 में 2 का भाग दे लो या और किसी संख्या का भाग भी जा सकता है। जबकि 34 में भी भाग चल जाएगा 2 का या और किसी संख्या का, लेकिन 83 में भी भाग नहीं जाएगा। तो इनमें 2 संख्याओं में तो भाग जा रहा है और 2 में नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से भी हम इनका पता नहीं लगा सकते। तो ऐसे सवालों में हमें करना क्या है, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसको कुछ गौर से, कुछ और अलग से करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें 47। तो 47 कौन सी संख्या के वर्ग के निकट होता है। तो 7 का वर्ग होता है हमारा कितना, 49। तो 49 में से -2 किए तो हमारा कितना आएगा, 47। तो ये कितना होता है, 7 के वर्ग के निकट। जबकि हमारा 62 होता है वो कितना होता है, 8 के वर्ग के निकट। तो 8 का वर्ग कितना होता है हमारा, 64। 64 में से -2 किए तो कितना आ जाएगा हमारा, 62। जबकि जो 34 होता है हमारा वो होता है 6 के वर्ग के निकट। तो 6 का वर्ग होता है हमारा 36 और 36 में से -2 किए तो हमारा आ जाएगा कितना, 34। तो इसी प्रकार से जो 83 होता है वो कौन सी संख्या के वर्ग के निकट होता है, देखते हैं। वो 9 के वर्ग के निकट होता है 83। 9 का वर्ग कितना होता है, 81। 81 में से अगर -2 करेंगे तो हम कितना आएगा हमारा, 79। तो इस प्रकार से इसमें हमारा क्या आना चाहिए था, ऑप्शन डी में 79, जबकि आ रहा है 83। तो इस प्रकार से असंगत कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी 83 असंगत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो जो हमारा अगला सवाल है वो क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है और एग्जामों में आता है। तो ऐसे सवाल को हमें क्या करना है, गौर से पढ़ना है सबसे पहले। तो सवाल में क्या दिया हुआ है हम पढ़ते हैं। यदि मिनट को क्या बोला है, 3940, तो MINT को बोला है 3940, और तथा टेल को क्या बोला है, TALE को, ये हमें बताना है। तो अब हमें क्या करना है, इनको नंबरिंग देनी है सबसे पहले। तो हम इनको अगर नंबरिंग देंगे, सबसे पहले हम इन्हें कैसे नंबरिंग देते हैं, तो आइए देखते हैं। हमारा M का कितना होता है नंबर, 13 वर्णमाला में, और I का कितना होता है 9, और N का कितना होता है 14, और T का कितना होता है हमारा 20। तो हमें क्या करना है, इन सभी के इकाई के अंक ले लेने हैं। तो इसमें से 3 ले लेंगे, इसमें से इकाई का अंक 9 ले लेंगे, इसमें से 4 ले लेंगे, इसमें से 0 ले लेंगे। तो इसमें से 3 लिया, इसमें से 9 लिया, इसमें से 4 लिया, इसमें से 0 लिया, तो हमारा क्या आ गया, 39 40। तो इसी प्रकार से अब हम टेल को देंगे क्या, ऐसे ही कोड। तो आइए टेल को हम कोड देते हैं। तो टेल में क्या है देखिए। तो टेल का क्या, टी का क्या होता है 20, ठीक है। ए का क्या होता है 1, और फिर है क्या एल। तो एल का क्या होता है हमारा 12, और ई का कितना होता है 5। अब इनके भी इकाई के अंक ले लेंगे। इसका इकाई अंक 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे। ए का क्या है 1 है तो इसका 1 लिख देंगे। एल का क्या है 12, तो 12 का 2 ले लेंगे। और ई का क्या है 5, तो इसका 5 का 5 आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें 0 1 2 5 कौन से ऑप्शन में दिया है। तो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0 2 0 1 2 5। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। तो हमारा अगला सवाल है, सुनील ने राकेश से कहा, यानी सुनील ने राकेश से कहा, कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हराया था। तो बताइए कि राहुल ने किसको हराया था।
तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, अपने ऊपर लेके देखते हैं कि या रिलेशन में ऐसे सवालों में अक्सर अपने ऊपर लेते हैं तो बिना पेन चलाए हल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। राकेश ने सुनील से कहा, क्या कहा राकेश ने, कल मैंने अपनी दादी यानी उसकी दादी की बेटी, उसकी क्या लगी, बुआ के इकलौते भाई। तो बुआ का इकलौता भाई कौन होगा, उसका पिता होगा दोस्तों। कौन होगा, उसका पिता, यानी बुआ का इकलौता भाई है, इकलौता भाई है। अगर इकलौता नहीं होता तो चाचा ताया भी हो सकता था, लेकिन इकलौता दे दिया तो क्या होगा, उसका पिता। तो इसका ऑप्शन सीधे सीधे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, पिता। तो ऐसे दोस्तों इस प्रकार सवालों को हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो जो हमारा अगला सवाल है, चौथे नंबर का सवाल, वो श्रृंखला से दिया गया है और इसमें एक हमें गलत संख्या देखनी है। तो सवाल में दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। यानी एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें हमें गलत संख्या बतानी है कि गलत संख्या क्या है। तो श्रृंखला में क्या दिया हुआ, सबसे पहले हमें श्रृंखला गौर से देखनी है। तो श्रृंखला में दिया हुआ है 1 2, इसमें कितना अंतर है, 1 का। इसमें 2 3, इसमें कितने का, 1 का। इसमें कितने का, 3 और 5 में 2 का। 5 7 में कितना, 2 का। 7 और 14 में कितना, 7 का। इसी प्रकार 14 और 23 में कितना, 9 का। और इसमें कितना, 6 का। तो इस प्रकार से इसमें अंतर तो गड़बड़ा रहा है, तो इससे हम बता नहीं सकते। अब इसमें हम कुछ अलग देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें ये जो 14 है, इसको छोड़कर सभी कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या देख लीजिए। इनमें स्वयं के और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जा सकता, लेकिन 14 में जा सकता है। तो इनमें सबसे अलग संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, हमारी 14। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन डी 14 हो जाएगा। इसको हम राइट टिक कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो हमारा अगला सवाल श्रृंखला से है और ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जामों में काफ़ी बार आ चुका है। तो इस सवाल को आपको गौर से देखना है। और दोस्तों हमारे सवाल हल करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर खुद से सवाल हल करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप पे कितना आता है। तो आइए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यानी श्रृंखला दी हुई है, उसमें हमें अगली संख्या बतानी है। तो श्रृंखला क्या दी हुई है, सबसे पहले हमें श्रृंखला देखनी है। तो श्रृंखला दी हुई है हमें क्या, 53 यानी कितना, 0 का अंतर है। 53 40 कितने का अंतर है, 13 का अंतर है। फिर 40 40 0 का अंतर है। फिर 40 और 27 कितना, 13 का अंतर है, -13 हो रहा है। फिर 27 और 0 कितना, 0 का अंतर है। अब इसमें 0 13 0 13 0, तो कितने का अंतर आएगा आगे, 13 का। तो इसमें क्या करेंगे, -13। तो 27 में से -13 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14। अब देखते हैं 14 कौन से ऑप्शन में है। हमारा तो ऑप्शन बी में 14 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन भी राइट टिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है वो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।